हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। तो जैसा कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रखा है, इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। देखो, आज हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। देखो, नाम से पता चल रहा है, थर्म थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट या फिर एनर्जी। और एक्सो एक्सो का मतलब एग्जिट होना, यानी बाहर निकलना। कोई भी वो रिएक्शन जिसमें हीट या फिर कह सकते हो एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसके साथ साथ जो हीट रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? रेस्पिरेशन हो गया, मिथेन मिथेन की जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, या फिर कह सकते हो कंबशन ऑफ मिथेन, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। देखो, पहला एग्जाम्पल है हमारा कंबशन ऑफ मिथेन। मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। सी मतलब एक कार्बन है तो मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मेथ एन। ठीक है, CH4 की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये साथ में हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये क्या हो गई? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये एरो जो ऊपर की साइड दिखाया है, इसका मतलब होता है गैस। CO2 गैस की फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो हम इसको ऊपर एरो से शो करते हैं। और एक मैंने आपको बताया था, नीचे एरो से किसको शो करते हैं? नीचे एरो से हम लोग शो करते हैं प्रेसिपिटेट को, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सिंबल हीट का होता है, ट्राइंगल से शो करा जाता है। तो ये कंबशन ऑफ मीथेन किसका एग्जांपल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ये वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ये 10th बोर्ड के एग्जाम में एक या दो बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ऐसे पूछा जाता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको थोड़ी सी थ्योरी बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है, और एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। देखो, होता क्या है डाइजेशन के टाइम पे? रेस्पिरेशन होता कैसे है? जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड ब्रेक डाउन किस में होता है? ग्लूकोज में। फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो देख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट आप किस तरह से लिखोगे एग्जाम में अगर आपके आता है तो? देखो, ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? फूड इज ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। खाना जो फूड हम लोग खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज बनता है उससे। फिर क्या होता है? ग्लूकोज देन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज बना वो फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या हो गया? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये साथ में हीट रिलीज हो रही है। तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये काफी बार 10th बोर्ड में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक। या वो आपसे पूछ लेंगे कि रेस्पिरेशन कौन से टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है, और ये रिएक्शन आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। मैंने आपको अभी बताया, थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, तो एग्जिट होना, वो तो होगी जिसमें हीट रिलीज होती है। अब हमें देखना है एंडोथर्मिक। थर्म का मतलब वही हो गया, हीट या एनर्जी। एंडो का मतलब, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना। जब रिएक्टेंट साइड वाले रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हो गई एंडोथर्मिक। ठीक है, मतलब अपोजिट होगी एक तरह से एक्सो का। देखो डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अब एब्जॉर्ब होगी हीट बाय द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में, टू कंप्लीट द रिएक्शन। अगर एरो के लेफ्ट साइड में मतलब पहले लिखा गया है हीट, तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर हम एरो के बाद में लिखते हैं मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे ये है CaCO3 को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? CaO प्लस CO2। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम क्या था? याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को। CaO का कॉमन नेम क्या होता है? क्विक लाइम। ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, और इसका नाम क्या है? CaCO3। केमिकल नेम तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट।
और इसको किस नाम से जाना जाता है वैसे? लाइमस्टोन, या फिर बोल सकते हो मार्बल, मार्बल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और हीट अपने एरो के ऊपर लिखिए या फिर इसको लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये दूसरी रिएक्शन 2Ag Br, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, क्या बन रहा है? 2Ag प्लस Br2, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और याद करो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी इस रिएक्शन की, किसमें यूज होती है ये? दो रिएक्शन थी, 2AgBr वाली और 2AgCl वाली। याद करो कौन सी चीज में यूज किया जाता है इसको? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ध्यान रखना ये चीजें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं इस रिएक्शन को, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो जिसमें हम एरो से पहले हीट ले रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में हो रही है। जैसे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पड़ी थी, उसमें जो भी एग्जांपल थे वो सारे एंडोथर्मिक में आ जाएंगे हमारे। तो जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है।